नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है सब बच्चों के। जब से फॉर्म आया आप बड़े बच्चे परेशान हैं कि मैं फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं भर सकता हूं। हालांकि नोटिफिकेशन में सब कुछ डिटेल में दे रखा है और आप लोगों ने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो भी देख ली होंगी, लेकिन तब भी लगातार मेरे पास में कुछ मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो इस बारे में बनाई जाए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो सबसे ज़्यादा बेटा जो इशू आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ही लिख दिया है। एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पहले से आपके लिए देखो बना रखा है। अगर आपने 12th किया है पीसीएम से तो आपके लिए एक पोस्ट है जिस पर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता भी चल गया होगा, है ना। अगर आपने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल से या डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल से, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से कर रखा है, सिविल से कर रखा है, आप कोई सा भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पोस्ट भी हैं ग्रेड 3 में वो सबके सब आईटीआई वालों के लिए ही है, डिप्लोमा वाले के लिए नहीं है। हाँ, एक पोस्ट है, पोस्ट नंबर 15, उसे हम देखेंगे अभी। वो अगर आपने 12th किया है फिजिक्स और मैथ के साथ में तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास केवल एक ही पोस्ट रहेगी ग्रेड 3 के अंदर। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो समस्या जो आ रही है वो आ रही है बीएससी वालों बच्चों के साथ में कि जी मैंने बीएससी किया हुआ है, मेरा मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री में फॉर्म भर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं भर सकते। देखो यहाँ पे उसने आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ चीज़ों को समझना चाहो, आपके पास में बेटा जो बैचलर ऑफ साइंस यानी कि जो आपके पास में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए ना, उस पर लिखा होना चाहिए ब्रैकेट में बीएससी आईटी का रखा आपने, या बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, या आपने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है। जैसे मैंने खुद किया हुआ है फिजिक्स ऑनर्स, फिर उसके बाद मैंने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है। तो सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी होती हैं जैसे डीयू जिससे मैंने किया है, या इसके अलावा आप और जाएँ बीएचयू वगैरह में, अलीगढ़ में, या फिर और भी, तो ये ऑनर्स कोर्स कराती हैं। तो अगर आपने कर रखा है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आपने प्लेन बीएससी किया हो जो बहुत सारे स्टेट वाले कराते हैं, और उसमें क्या रहता है कि जनरली जैसे फिजिक्स 2 साल पढ़ा है आपने, तीसरे साल फिजिक्स नहीं है, आप वो फॉर्म नहीं भर सकते। आपने 3 साल फिजिक्स पढ़ा हुआ हो, आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए। आपने बीएससी मैथ किया तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। यानी कि एक फिजिक्स का पेपर है 1 साल में और बाकी सारे दूसरे हैं, फिर दूसरे साल में एक फिजिक्स का पेपर है, तो नहीं। जैसे जब मैंने फिजिक्स ऑनर्स किया है तो उसमें मैथ का केवल एक पेपर होता था हर साल, 3 साल का ऑनर्स था, हर साल मैथ का एक पेपर होता था। केमिस्ट्री तो केवल पहले साल उसकी भी केवल एक लैब थी। केमिस्ट्री तो फिर हमने कभी पढ़ाई नहीं। हमारे यहाँ जैसे सारे फिजिक्स से संबंधित ही सब्जेक्ट होते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या फिजिक्स की और बाकी ब्रांच हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, तो वो सब हमें पढ़ने होते थे। तो वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है। अच्छा, दूसरा, ऐसे ही अगर आपने मान लो कि बीटेक वालों को तो बिल्कुल क्लियरिटी है इसमें। बीटेक में तो अगर आपने मान लो कि बीटेक किया आपने डिग्री इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे तो होता ही है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है आपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, तो आपके पास में जो इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, ये भी ऊपर वाली जो चीज़ें इन्हीं के कॉम्बिनेशन में अगर हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपने कर रखा बीटेक मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, तो मैंने पहले जैसे कहा कि आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। बीसीएमसी वालों के लिए नहीं है ये। तो आपकी डिग्री में साफ साफ इनमें से कोई चीज़ लिखी होनी चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस को बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर एप्लीकेशन ना समझें, तो उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। तो एक तो आई होप कि आप सब बच्चों को क्लियरिटी आ गई होगी कि बीएससी वाले बच्चे जो हैं वो बिना मतलब परेशान ना हो। अगर आपके पास बीएससी की डिग्री इन्हीं सब्जेक्ट में है तो आप फॉर्म भरें। दोबारा से फिर से देख लो, हिंदी वाले बच्चों ने हिंदी वाला नोटिफिकेशन हालांकि पढ़ लिया होगा। एक तो फिजिक्स लिखा हो, बीएससी यानी कि फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इनमें से अगर कुछ लिखा है तो फॉर्म भर दो। अगर खाली बीएससी लिखा है, 3 साल फिजिक्स नहीं पढ़ रखा है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा बीसीए, एमसीए जैसे मैंने कहा वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसके अलावा बीएससी केमिस्ट्री, जोलॉजी, बोटनी वोटनी वाले बच्चे भी फॉर्म नहीं भरेंगे। बीएससी मैथ वाला भी फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि 3 साल आपको वहाँ फिजिक्स जो है मेन सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाया जाता। फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा भी आपके पास में इन्हीं के अंदर होना चाहिए, है ना, तो आप कर पाएंगे। तो ये वाली जो है ग्रेड 1 वाली, इसमें डिप्लोमा या बीटेक जो है वो इन स्ट्रीम के अंदर हो या फिर बीएससी इन स्ट्रीम के अंदर हो। अब आते हैं, इसमें एक पोस्ट है हमारे पास में, पोस्ट नंबर 15। एक बार हम उसे देख लेते हैं, पोस्ट नंबर 15 को। देखो, ये पोस्ट नंबर बेटा जो 15 है, ये एकमात्र ऐसी है कि जो 10+2 वाले जिन्होंने क्या रखा है फिजिक्स और मैथ के साथ वो भर सकते हैं। क्योंकि ये पोस्ट भी जनरली उन्हें, बाकी जितनी पोस्ट है ना ग्रेड 3 की, उसमें सब में 10 और आईटीआई मांगा है। वो बस डिपेंड करता है कि अलग अलग पोस्ट में, किसी मान लो कि उन्होंने कहा कि आईटीआई आपने फिटर में कर रखा हो, किसी ने वेल्डर में कर रखा हो, किसी में रेफ्रिजरेशन में कर रखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फिटर वाला बच्चा है तो उसे 4-5 पोस्ट मिल जाए फिटर की, है ना। ऐसे कोई और बच्चा है, उसे जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में होना चाहिए या इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए, तो वो तो आपने फॉर्म देख ही लिया होगा नोटिफिकेशन। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है किसी एक चीज़ में, वेल्डर वगैरह में, तो आपको हो सकता है कि 5-5, 6-6 आप के लिए अप्लाई हो जाओ पोस्ट के लिए। लेकिन जो ये वाला है
15 नंबर वाला जो मैं आपको बता रहा था, इसमें ऐसा है कि जिन बच्चों ने ITI का रखा है उनके लिए भी है 50 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली। इसमें देखो आपने 10 का रखा हो, ITI का सर्टिफिकेट हो आपके पास में ना, ट्रेड दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, वायरमैन हो, या फिर आपने का रखा हो ITI का रखा हो, अप्रेंटिस की हुई हो। लेकिन इन सब के बाद में ये जो गजब की चीज़ लिखी है उसने, ये इससे कुछ बच्चों के लिए कुछ ऑप्शन खुल गए हैं, तो वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी ग्रेड 3 के लिए केवल ITI हो, डिप्लोमा वाला उन्हें नहीं चाहिए। 10 प्लस ITI जितनी भी ग्रेड 3 की पोस्ट है, केवल एकमात्र पोस्ट 15 नंबर ऐसी है जो 12वीं क्लास साइंस से पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है। उसके अलावा BSc वाला मैंने बता दिया है कि BSc में केवल आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स के रूप में तो फॉर्म भर पाएंगे, जो बाकी मैंने स्ट्रीम डिस्कस किया उनमें भर पाएंगे। अब आपके साथ में कोई भी अब इशू होना नहीं चाहिए। बाकी कितने नंबर पोस्ट हैं, कैसे कैसे हैं, वो सब आपको पता ही है, नोटिफिकेशन आपने देख लिया है, तो मैं आपको उसमें टाइम ख़राब नहीं करना चाहूँगा। बाकी जो इसमें मैं अपने सब्जेक्ट का बताऊँ कि इसमें जो बढ़िया जो एक गेम है कि अगर कोई बच्चा टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है और थोड़ा सा उसे अच्छे लेवल का पढ़ना है, मतलब थोड़ा सा अगर उसका लेवल उसे रखना है कि ठीक ना, फर्जी नहीं पढ़ना उसे, केवल टाइम पास, तो जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं उन्हें तो पहले से पता है कि हम क्लास में एक अच्छा लेवल रखते हैं। या दूसरे जो पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो अगर आप जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उन पे जाना, और ख़ास तौर से मैंने यूपी रेडियो ऑपरेटर में 25 नंबर की फिजिक्स आती थी वहाँ पे, उसका प्रैक्टिस सेट देखना, तो वहाँ से आपको लेवल पता चलेगा कि हम क्लास में क्या लेवल रखते हैं। केवल ये वन लाइनर पढ़ा देना है ना कि NCERT का ये वन लाइन आएगा ये याद कर लो, या केवल ये सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² उसमें वैल्यू पुट करके निकाल लो, उससे नहीं बात बनेगी। क्योंकि भाई आपका एक ही पेपर है ना इसमें, और इस एक पेपर में अब आप देखो कि ये बेसिक साइंस में इंजीनियरिंग 35 नंबर की है जो टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनमें से 30 नंबर का तो केवल बेसिक साइंस के ही टॉपिक हैं, इंजीनियरिंग के तो 4-5 नंबर के ही हैं। तो उनमें जो हम पढ़ेंगे वो लेवल का अच्छा पढ़ेंगे। तो अगर आप चाहो तो मैं कैरियरविल एप्लीकेशन में पढ़ाता हूँ, उसमें आप साइंस स्पेशल 25 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप लोग कहो तो मैं केवल टेक्नीशियन का ही हम एक अलग बैच लेके आ सकते हैं। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उनके लिए, जो कर चुके हैं पहले साइंस स्पेशल 25 में, उनके लिए जरूरत नहीं है। तो उसमें हम यही केवल टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो केवल स्पेशली टेक्नीशियन के लिए रख सकते हैं हम। क्योंकि अगर आप इसके सिलेबस में देखें, अगर मैं यहाँ तक एक बार बेसिक साइंस वाले सिलेबस पे आ जाता हूँ, इसमें एक तो जैसे कि ऑप्टिक्स नहीं है, तो फिर हम उस क्लास में ऑप्टिक्स का जिक्र नहीं करेंगे, है ना। जैसे इसके अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आपके इसके अलावा पास्कल का लॉ, पास्कल का नियम नहीं है इसके अंदर, सरफेस टेंशन वाला चैप्टर बिल्कुल नहीं है, तो उसका डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें क्या क्या है, जैसे यूनिट्स मेजरमेंट है, मास, वेट, द्रव्यमान, भार, घनत्व, वर्क, पावर, एनर्जी, है ना, ये कार्य शक्ति, ऊर्जा, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। तो उसमें जनरली जो ज़्यादा डिटेल में है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बहुत डिटेल में है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के ही टॉपिक चल रहे हैं लास्ट की 3-4 लाइन में। बाकी एक थोड़ा सा उसने हीट एंड टेम्परेचर लिख दिया, पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं, सही मैंने अभी 10 क्लास में पढ़ाया है बच्चों को, जो मेरे से साइंस 25 में जुड़े होंगे उन्हें पता होगा। और बाकी वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, ये टॉपिक है। बाकी जैसे इसमें अगर आप देखो रोटेशनल मोशन नहीं दे रखा है इन्होंने ना, और या इसके अलावा इन्होंने जैसे यहाँ पे ग्रेविटी वाला तो खैर चैप्टर हमें पढ़ना ही पड़ेगा, वेट क्योंकि जिक्र कर दिया इन्होंने, या इसके अलावा पेंडुलम वगैरह नहीं लिख रखा है इन्होंने इसके अंदर, तो उन सबको हम स्किप कर सकते हैं। तो या तो हम इसमें केवल इसी का एक बैच चला के फिजिक्स का डिटेल में उसे डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो जो बच्चे पहले जुड़े हैं हमारे साथ उन्हें तो मैं डिटेल में, चाहे आप साइंस स्पेशल 25 में जुड़े हों, चाहे आप RRB टेक्नीशियन के, ALP के नॉन टेक्निकल बैच में जुड़े हो, वहाँ मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। तो ये अपना फिजिक्स वाला थोड़ा सा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और फिजिक्स का ही बेटा इसमें मेन गेम है, जिसकी फिजिक्स जितनी बढ़िया होगी उसके सिलेक्शन होने के चांस उतने ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज ही साइंस का है इसमें। और बाकी एक चीज़ देखो, आप जो बच्चा SSC वगैरह की तैयारी भी कर रहा है ना, भाई मैथ तो उसे भी आता है। 20 नंबर में से मैथ में अगर तुम्हारे आएंगे 19-18, तो भैया 16-17 तो सभी लेके आएंगे, है ना। बाकी इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 15 नंबर रीजनिंग में शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो 13-14 नंबर ना लेके आए। जनरल अवेयरनेस में तुक्का होता है, लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। और एक कंप्यूटर जो है, अब तो खैर इसमें भी आने लग गया आपका SSC के पेपर में भी, तो कंप्यूटर भी ठीक हो गया होगा, लेकिन इसके ऊपर बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। खासतौर से जो SSC की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनसे अपना कंपटीशन कम करने का आपके पास बढ़िया तरीका यही है कि आप साइंस में बढ़िया से स्कोर करके आओ, क्योंकि आप उन्हें बाकी जगह पे नहीं पिछाड़ सकते। भाई आप मैथ में क्या पिछाड़ोगे किसी को, 20 नंबर का है, 20 ले आए तुम, चलो अगला 19-18 ले आएगा, एक आध नंबर का फर्क हो जाएगा। रीजनिंग में आप भी 15 ला रहे हो, वो भी 15 लेके आ रहा है। इसमें तो पता चला कि आपका ही तुक्का नहीं लगा, 10 में से 5-6 आपके आए, तो दूसरे वाले के 3-4 आ गए या 6-7 आ गए, वो किस्मत वाली बात है। तो ये आपका जितना बढ़िया होगा। और दूसरा इसमें देखो कट ऑफ थोड़ी खिंच के जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही पेपर है, ये समस्या है इसमें, दो नहीं है कि स्कूटनी होगी कि आपको पहले आप पास कर जाएंगे CBT 2 फिर उसमें आगे पहुंचेंगे ना।
तो इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा सा एक ही पेपर होगा तो कट ऑफ जाएगी बहुत हाई, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे 100 नंबर का है ये, है ना, तो 100 में से ये मान के चलो कि ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ 85 भी क्रॉस कर जाए। एक आध जगह तो हो सकता है कि, मैं ग्रेड 1 की बात कर रहा हूँ, ग्रेड 3 में तो बहुत सारी पोस्ट हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी किसी में तो 90 ही कट ऑफ छू जाए, किसी किसी बोर्ड के अंदर। तो आपको इसमें एक भी नंबर छोड़ नहीं सकते, आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा अगर आपको ये लेवल 5 की जॉब चाहिए। नहीं तो फिर भाई लेवल 2 में जाओ, लेवल 5 तक होते होते 10 साल लग जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे। तो थोड़ा अच्छी मेहनत कर सकते हैं तो ये आपके लिए बढ़िया है। इसके अलावा एक इसमें एक चीज़ उन्होंने और क्या की है कि जो उन्होंने मेडिकल का जो रखा है इन्होंने लेवल, वो B1 रखा है, यानी कि इसमें चश्मा भी चल जाएगा, और चश्मा भी 4 पावर तक का। तो जो चश्मे वाले बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वो बहुत बार LP का फॉर्म नहीं भर पाते, तेज तराक से होते हैं कुछ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने भी लगा रखा ना चश्मा, तो हम तो चश्मे वालों को तेज समझेंगे। तो वो जो बच्चे हैं वो भी ये फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि चश्मे का नंबर 2, 2.5, 3 ही रहता है ज़्यादातर का, है ना। जिसका 400 ऊपर है तो खैर वो तो वैसे कंपटीशन में नहीं है आपके, वो तो फर्जी चश्मा लगाया उसे टीवी देखकर, ठीक। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो एक बार मुझे बता देना। बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ लिया होगा, और फॉर्म बड़े ध्यान से भरना। एक जो समस्या खैर अब तो सबको पता चली गई है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो जो अकाउंट नंबर है अपने अपने घर वालों का दें, ताकि जब वो आपके पैसे वापस आए तो आपके अकाउंट में आए, वो सबको पता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब बिल्कुल ऐसी हों जो चलती हुई हों, ये ना हो कि कभी नंबर ले रहे हैं कभी बंद कर दे रहे हैं ना, एक परमानेंट नंबर। ये छोटी छोटी सी बातें जो है ये आप सभी जानते ही हैं। और अपने जो भी आपको वो बनवाने ना सर्टिफिकेट वगैरह, वो प्रॉपर देख लेना। खासतौर से OBC वाले बच्चे बहुत फंसते हैं कि वो सेंट्रल वाला OBC का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो वो आपको होना चाहिए आपके पास। बाकी आप समझदार हैं, और ज़्यादा चीज़ें बहुत ही बेसिक से बताऊंगा तो इससे ये लगेगा कि आपको बिल्कुल ही नादान समझा जा रहा है, फिर तो क्या ही नौकरी लोगे तुम, है ना, जब नोटिफिकेशन में नहीं पढ़ पा रहे हम। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हमारी जो क्लास वगैरह चलती रहेंगी। एक मैं क्लास 1 शूट करने वाला हूँ, जिसके ऊपर मैं इनसाइड टॉपिक लेने वाला हूँ, यूनिट्स मेजरमेंट संबंधित फिजिक्स फंडामेंटल्स में, ठीक है। एक 1 शूट उसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ आजकल, वो जल्दी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।